इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए ताकि उनका नए मुल्क के अंदर आना आसान हो। म्यूट है मुबारिस। जी। तो हाँ, इन्हीं चीज़ों में हम बात भी करेंगे और देखेंगे काफ़ी लड़के जो हमारे पास ज्वाइन होना भी चाहते हैं पहले भी और अब भी, उनको भी हम करेंगे। ये जो ट्रांसमिशन थी ना, ये हम बता दें कि ये सिर्फ टेस्टिंग हो रही है, तो ये टेस्टिंग के लिए भी है और इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है। तो इसको, इसमें हमने ज़्यादा गेस्ट को इनवाइट नहीं करना अभी फ़िलहाल, ना किया है। सिर्फ हमने अभी बेसिक कोर टीम रखी है जिनको लेकर हम ये बस स्टार्टिंग की हमने ये समझ लें सेशन को स्टार्ट किया है। बाकी जो भी लोग आएंगे वो अपने अपने अल्फाजों से अपने अपनी क्या कहते हैं उसको, पार्शियलिटी का इजहार भी कर देंगे। कुछ लोग ज़्यादा कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो उससे भी उनका पता चल जाता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो अपने अपने शब्दों का इस्तेमाल सही मौके पर सही जगह पे कीजिए। इसको ज़्यादा लोग, मैंने भी अली भाई को देखा, इन्होंने बार बार हकीकी हकीकी का बहुत अल्फाज यूज़ किया, तो मैंने कहा आगे आज़ादी लगाना भूल रहे हैं कि हकीकी कह रहे हैं, आज़ादी नहीं कह रहे। तो इसका भी हम खास ख्याल रखेंगे कि ये वर्ड हम इतनी बार यूज़ ना करें कि हम पकड़े जाएं। बाकी ये चीज़ों को भी हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स सियासत में भी किधर जाना और किधर नहीं जाना। हम यूटर्न लेते रहेंगे और हमारा काम है यूटर्न लेना। क्योंकि जो चीज़ कोई अब हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि हम ना मुर्शिद किसी को मान लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, और फिर मुर्शिद हमें बोलते हैं ना, अब ये खाई है तो मैं तो गिरने लगा हूँ, तो वो बोलते हैं जी मुर्शिद हम भी गिरेंगे। हमें ये करना चाहिए, मुर्शिद जब गिरने वाला हो तो मुर्शिद को टाटा सी यू बाय बाय कह के हमें आगे निकलना चाहिए। लेकिन हम अंधी तकलीफ जो करते हैं ना सियासतदानों की, ये हमें ले डूबती है। चाहे वो इमरान खान की अंधी तकलीफ करें, और पाकिस्तान में कोई है नहीं जिसकी अंधी तकलीफ की जा सके, तो उसकी करते हैं। और वो तो गरीब नहीं है, लेकिन हमारी आवाम बेचारी जो गरीब है ना, वो इस चक्कर में, अंधी तकलीफ के चक्कर में आधी खाई में गिर चुकी है और आधी गिरने वाली है। तो इसी तरीके से जो हमारी पीडीएम की जमातें हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो अलग अलग थे तो बड़े खूबसूरत लगते थे, वो एक ही मोती परो दिए गए ना एक रस्सी के अंदर, तो अच्छे नहीं लग रहे साथ चिपके हुए। क्योंकि अब इलेक्शन करीब है, इलेक्शन का दौर भी करीब है, हम इलेक्शन को भी कवर करेंगे इस ट्रांसमिशन में, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से ये सियासी जमातें अब ये एक प्रोए में है, जो एक जिसने भी इनको प्रोया हुआ है पीछे से स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया हुआ है, कब वो नट ढीले करेगा इनके, ठीक है, कब ये सेपरेट होंगे। और तीसरी बात जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, आई थिंक गवर्नर सिंह कामरान तसूरी की, कि उन्होंने जो किरदार तक, मतलब अखीर की है, जो कि उन्होंने किरदार अदा कर दिया है ना एम क्यू एम को, एम क्यू एम लंदन, एम क्यू एम पाकिस्तान, नाजमाबाद एम क्यू एम, पी आई बी एम क्यू एम, जो कि 5-6 एम क्यू एम थी जो एक झंडे में से निकली थी, उन सब को उन्होंने जोड़ दिया। वहाँ पीडीएम एक प्रोई गई है, यहाँ पे एम क्यू एम प्रो के उसका झंडा जो फटी हुई पतंग थी, अब उनको चेपियां लगने शुरू हो चुकी हैं और वो दोबारा से नमूदार होने वाले हैं कराची के नक्शे के ऊपर। उसमें पीएसपी भी शामिल हो जाएगी, वो भी क्या कहते हैं जम हो जाएगी एम क्यू एम के अंदर, और सब एक एम क्यू एम हो जाएंगे, सिर्फ माइनस अल्ताफ हुसैन का फार्मूला कामयाब हो जाएगा और उसमें से सिर्फ एक एम क्यू एम निकलेगी। इसको वैसे भी रहने देते और एम क्यू एम के अंदर अल्ताफ हुसैन को वैसे ही निकाल के एम क्यू एम को रहने देते, ना कि इतने टुकड़े होने के बाद दोबारा पिस्ती हो, दोबारा जुड़े और वो जमात इस्लामी के मुखालिफ खड़े हों। जमात इस्लामी ने जो काम कर दिया है कराची के अंदर, आई डोंट थिंक कि अब उनको, वो ऐसे ही काम किया जैसे इमरान खान ने लाहौर में काम किया, क्योंकि इमरान खान ज़्यादा कराची में काम करता नहीं है। तो वो सीटें हम देते हैं उसको, क्योंकि हमारी कराची अवाम का मसला सबसे बड़ा ये है कि वो पढ़ी लिखी है। सबसे बड़ी जहालत कराची की है कि वो पढ़ा लिखा है। वो हमेशा ये शऊर रखता है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना, ये सबसे बड़ी जहालत है कराची वालों की। उन्होंने ये दिया और उन्होंने अब भुगत रहे। इसी तरीके से इमरान खान ने जिस तरीके से कंपेन चला के लाहौर और मीनार पाकिस्तान में लड़के इकट्ठे कर लिए थे, इसी तरीके से जो, कौन है यार वो, हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी के, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पॉडकास्ट व्लॉग हर यूट्यूबर के पास आके निचले से लेकर ऊपर तक उन्होंने हर एक को इंटरव्यूज दे के सारे लड़के इकट्ठे करके, अब कराची के जो आगे हल है वो सिर्फ जमात इस्लामी दिख रहा है, कराची के बकुल मेरे बकुल नहीं भाई। तो उनको ये दिख रहा है, जिसके सामने लाके खड़ा कर रहे हैं अब कामरान तसूरी साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, और वाकई अब अमली तौर पे पता चल रहा है कि वो वाकई, पहले ये ना इस नाम की तासीर का पता नहीं चल रहा था, अब जब ये टूट के अलग हुए, अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ना फील आ रही है कि वाकई मुत्तहदा हो रहे हैं ये लोग। अब ये मुत्तहिद होकर जब काम करेंगे, जिसमें फारूक सत्तार जिसकी बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा रखते हैं वो मुस्तफ़ा कमाल भाई से, मुस्तफ़ा कमाल भाई और फारूक सत्तार, अब ये दोनों काम करेंगे खालिद मकबूल के अंडर। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान का वैसे ही कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए तो हम तौहीद के मानने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है वो सिर्फ एक अल्लाह ही चला सकता है, इंसान की बस की बात नहीं। तो ये एम क्यू एम का सिंध के अंदर बड़ा कलीदी किरदार होने वाला है। इनकी जो फाइट होने वाली है पीपल्स पार्टी की, मुत्तहदा की और जमात इस्लामी की, ये तीनों दोबारा रिवाइव करने वाले कराची में या सिंध में कह लें। पंजाब के अंदर वही चलेंगे, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं,
विद द कोलैबोरेशन ऑफ इमरान खान, जो उनकी सपोर्ट करते हैं। इमरान खान उनको हमेशा साथ देते हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का, कि वो अच्छे से काम कर सकें। वो इतना इतना फसाद इकट्ठा कर देते हैं वहाँ पे कि पता लगने लगता है कि फुप्पी की कमी महसूस नहीं होने देते। तो वो भी बड़ा अच्छा मीनार पाकिस्तान पे काम करेंगे। लेकिन इमरान खान ने आज तक जितना काम किया है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से बहुत खुश हैं। इसी तरीके से एक एक करके इसहाक डार वापस आए हैं, क्योंकि उन पर मुकदमा नहीं था। सबसे खूबसूरत बात है, इसहाक डार पे मुकदमा नहीं था, इसहाक डार पे था सियासी मुकदमा। सियासी मुकदमा और मुकदमे में फर्क होता है। मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते, सियासी मुकदमे फॉर टाइम बिंग होते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो कायदे तहरीक नून लीग के हैं, वो भी इंशाल्लाह वापस आएंगे, और वो भी सियासी मुकदमा कह के उनको भी वापस लिया जाएगा, उनकी फाइलों को, और वो भी वापस आके अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वहाँ से ओपनिंग करेंगे, यहाँ से हमारे मुस्तफ़ा कमाल की टीम और हाफिज नईम की टीम होगी। और पेशावर से जो आती है एज यूजुअल, वो पेशावर से ही आएगी, और वो पेशावर की टीम ही है। वो थोड़ी देर के लिए आई थी पंजाब में, तो समझ नहीं पाया कि उन्होंने करना क्या है। तो वो आगे पीछे हो गए, उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे ले लिए कि भाई हम असम्बलियों से बाहर हो जाते हैं, और तो हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो इन सब चीज़ों पे तब बात होगी। अभी तो हम लोग सुन लेंगे, क्योंकि अलीम साहब भी हमारे काबिल एहतराम और मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। हम लोग तो सुन लेंगे, क्योंकि हम लोग बड़े दिल रखने वाले हैं, इसलिए हम 3 बड़े दिल वाले बैठे हैं। वैसे तो बड़ा दिल बीमारी होती है, लेकिन मैं रूहानियत के ज़िम्रे में कह रहा हूँ कि हम बड़ा दिल रख के बैठे हैं। हम सुन लेंगे इमरान खान के खिलाफ भी और नवाज शरीफ के खिलाफ भी। लेकिन जो आइंदा आने वाले दिनों में लड़के हम ऐड करेंगे, वो प्रॉपर या तो होंगे वो, या तो होंगे वो। तो दोनों जो है ना, वो दोनों ही काम खराब करते हैं, ये वाले भी और वो वाले भी। उनको हम जब लेके आएंगे तो उनके तासुरात सुनने वाले होंगे कि वो किस तरीके से उल्टी चीज को सीधा करके और सीधी चीज को उल्टा करके दिखाएंगे। हालांकि दोनों लड़ेंगे आपस में भरपूर, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल गलत ही होंगे। ये सही नहीं हो सकते। ये अभी भी सुन लें, ये जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी उनको हम बिल्कुल सही साबित करेंगे। वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। आप खुद देखेंगे और आवाम भी देखेगी, वो मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे कि जिस चीज पे वो लड़ रहे हैं असल में वो चीज ही नहीं होगी। ये सिर्फ वो घन चक्कर है। ये इन घन चक्कर के अंदर ये सब रफू चक्कर हो जाएंगे। ये लड़के जो आएंगे वो नहीं। ये पॉलिटिकल जो बात है, ये पॉलिटिक्स जो है, ये सब ऐसे ही चलती रहेगी। ना पाकिस्तान ने बैंकरप्ट होना है, ना पाकिस्तान का दिवालिया पिटना है, ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई इनकलाब आना है, ना कोई रूहानी ना कोई जिस्मानी इनकलाब आना है। हाँ, पीरो मुर्शद के अगर मानने वाले पैरोकार चलते रहेंगे अंधी तकलीफ में, तो बस वो फिर माथे टेकें तो दुनिया में टेक के चली जाती है। तो ये बात है, इंसान को जो है बस पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हम सबको इस बात की जरूरत दे और इस बात की अकल दे कि एटलीस्ट कहीं से नहीं तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से एटलीस्ट दूर है। पॉलिटिक्स जो है एक बड़ा खूबसूरत, एक बहुत ही खूबसूरत अल्फाज वर्ड है, और इस्लाम में पॉलिटिक्स की बड़ी अहमियत है। ये सियासत जो है, ये खुलफा राशिदीन के ज़माने से चल रही है। वो सियासत एक अमली सियासत होती थी, लोगों की फलाह बहबूद की इरादत होती थी। मदीना, रियासत मदीना बनाने वालों की नहीं, रियासत मदीना में रहने वालों की सियासत होती थी। वो खूबसूरत एक इम्तजाज था, एक काले का भी, एक गोरे का भी, एक अरबी का भी, एक अजमी का भी। वो सब, उन सबको मिला के रखना और उनसे काम लेना, इस कॉल्ड सियासत। ना कि इधर बैठ के एक पार्टी ने अपने इकट्ठे कर लिया कि मैं तुम्हें रियासत मदीना बना के दूंगा, तो एक ने बोला मैं तुम्हें लाहौर की पेरिस बना दूंगा। एक बिल्कुल ही उस तरफ चल रहा है और एक बिल्कुल ही उस तरफ चल रहा है। तो वो सियासत के बारे में भी हम बात करेंगे कि असल सियासत क्या है और ये सियासत क्या है। तो इन सब के बारे में बात होगी इंशाल्लाह, अगले सेशन में होगी। बाकी अगर आप लोगों ने कुछ कहना है तो कहें। हम तो होस्ट हैं, हम ना होस्ट है ना होस्ट है, हम बीच में है और मैं ना रवि से चलेंगे, इम्पार्शियल है। मैं ना उनकी साइड हूँ ना इनकी साइड हूँ, ना मैंने वो कोई भी ऐसा कलर पहन के मैं स्पेशली नहीं आया जो किसी भी जमात की नुमाइंदगी कर दे। क्योंकि जमात की नुमाइंदगी के अंदर सिर्फ लाल, हरा और काला चलता है। वो किसी भी ले लें आप, जमात की किसी भी पाकिस्तानी में जो 52 पार्टियां और सारे निशान इनको मिल चुके हैं। अब सवाए कुत्ते बिल्ली के अलावा कोई निशान नहीं बचा। अगर हम अपनी वो कंपेन शुरू करें तो हमें कुत्ता बिल्ली मिलेगी, इसके अलावा गधे तक सब बिक चुके हैं। ठीक है, सब की वो इंतखाबी निशान बन चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो लाल, मैं आने वाले लड़कों को भी बता रहा हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि और लाल, काला और हरा, इन 3 रंगों से हिसाब कीजिएगा जब आप आए, वरना आपकी नुमाइंदगी और आपकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ से कर रहे हो वो पता चल जाएगी। स्पेशली इसलिए बिल्कुल फीका ब्लू पहन के आया हूँ कि मैं यूके का भी हूँ ना, तो ब्लू पहना है लेकिन यूके में भी मैं फीका ही हूँ। तो इसलिए इन कलर से भी, ये बड़ी गहरी और हिकमत की बातें, ये आपको बाद में समझ में आएंगी जब आप पे बैशिंग आएगी, जो आपको नहीं, मतलब जो कि मेहमान आएंगे बाद में हमारे पास।